राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अप्रैल सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। कोई बात पूछो चलाओ। है जी क्या 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 अभी ठीक मैंने स्वरूप है इतना मारो। कुछ भी स्वरूप मानी है उसके लिए इतना एक काफी है कि भगवान है सब जगह। ऐसा आंसू बताया था ना, सब में परमात्मा है, परिपूर्ण है, व्यापक है। मया तत्विदं सर्वलोक मूर्ति ना निराकुरुष में हूँ, तो भगवान है। ये तो सुगम है ना, इसमें क्या कठिन बताओ। नाम कौन से जपते हो? राम है तो राम रम रहा, सब जगह रम रहा है। जैसे तिलों में तेल होता है इस तरह से परमात्मा सब जगह है। बर्फ में जैसे पानी होता है ऐसे परमात्मा सब जगह है। मेहंदी होती है ना, मेहंदी के पत्ते हरे हरे दिखते हैं परंतु उसमें लाली होती है। जैसे जो मेहंदी के पात्र में लाली रखी न जाए, वो लाली दिखे नहीं, खूब देखो तो दिखे नहीं, परंतु लालियां एक दो रात भर रहेगा तो ये लाल हो जाएगा। तो लाली उसमें है। ऐसे परमात्मा सब में है। ये बात एक मान लो, मैंने सुन बताया, चाहे जान लो चाहे मान लो। कहना आप मानते नहीं पूरा, ये कहा था ना कि आप पर वहम क्यों करते हो हमारे। वहम हम देखते हैं ना। अगर आप मानते हो तो कृपा करो सब भाई बहन ये बात मान लो कि भगवान सब में है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहते हैं, भगवान महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं। सो बता ना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम से प्रभु प्रकट ही। तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, अप्रकट ऊर्जा तो है ना। यह शरीर में जैसे आग है तो सही, नहीं हो तो प्रकट कैसे होती है, ये तो मानना पड़ेगा है, पर प्रकट रूप से नहीं है। वो रगड़ से प्रकट हो जाते, ऐसे प्रेम की रगड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो दिया सराय में अग्नि न दिखने पर भी आप मानते हो अग्नि है इसमें, बताओ। दही में घी दिखता नहीं है परंतु दही मंथन करने से मक्खन आ जाता है कि नहीं। तो मक्खन है उसमें तब आता है कि बिना हुए आ जाता है। काठ मंथन करने से काठ में अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि काठ में है ये मानना पड़ेगा ना। नहीं माना तो कैसे प्रकट हुआ।
बर्फ का मंथन को अग्नि पर नहीं होगी, काठ में हो जाती है। तो है उसमें, और बोलो इसमें वो शंका करो भाई परमात्मा है जी। ये बात है, देखो मन में नहीं टिका वो मेरे हाथ की बात नहीं है, मन में टिकानी आपके हाथ की बात है। कैसे है ये बताना मेरे हाथ की बात है, उसको मान लेना तो आपकी बात है, ये तो मेरी बात नहीं है। मेरे बात में जो आवे वो मेरे से पूछो, बताऊंगा। अब मेरे को भूख लगी तो रोटी बहना माताएं दे सकती रोटी, परंतु कहते हैं कि मैं तो भूख तो नहीं मिटी, रोटी तुमने दे दी, हमारी भूख तो नहीं मिटी, तो बाबा खा लो। खाना कैसे, भूख नहीं मिटी खाना तो खुद को ही पड़ेगा, बोलो। तो मन में तो टिकने तो आपके हाथ की बात रही कि मेरे हाथ की बात रही। खूब ध्यान दो भाई, सब भाई लोग बहन दो, ध्यान दो। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली है, दिखती नहीं परंतु है, क्योंकि उसको देते हैं रखते हैं तो हाथ में ही हो जाता है। मेरे देखी हुई है, बालू पर में मेरी भी लगा दी थी, यहाँ लगा दी लाल हो गया, तो मैंने पूरी लाल रहेगी, मेरी देखी हुई बात है कि नहीं बात ये। पर उसमें देखो ये सही देगी, पत्तों में देख लो, कूट कर देख लो, पीस कर देख लो। छोरियों के गीत मैंने सुने, कूटी कूटी उभर गिरी को रंग में दी लाल रे लाल, ऐसे छोरियों के गीत सुने। बचपन में छोरा छोरी हम लोग खेलते थे साथ में, खेलते तो छोरे लगाते, मेरी लगा जाएगा, लगा जाएगा, तो हमारी लाल लाल हो गया। तो मेरे को याद है, परंतु उसे देखती है क्या कोई भाई बहन, बताओ। मेहंदी के पत्ते में आकर घोट कर उसको लाली बता देगा, परंतु है कि नहीं है इसका क्या पहचान के लगा दो, रात रात लगी रहेगी, सुबह सुबह लाल हो जाएगी चमड़ी। सच्ची एक झूठी, अब झूठी कैसे कह सकते हो, मेरी देखी हुई बात है मैं कैसे झूठी मान लूं। ये लगाती बहनों तो लगाती थी, आजकल का पता नहीं है, आजकल की दुनिया हम जानते नहीं, बचपन की दुनिया तो हम जानते हैं, आजकल की दुनिया को हमारी पहचान नहीं है। लगाती है कि नहीं लगाती पता नहीं। मंदी से पहले अलता लगाया करते, अलता, उसको संस्कृत में अलक्त कहते हैं। अलक्त काम काम प्रतिबिंब तथा न ऐसा आता है, अलक्त। मारवाड़ में कूट अर्थो कर दे, अर्थो क्या करे, ऐसा कूट अर्थो कर दे, अल्सो को अल्सो ही हो जो नंदी की तरह लगा रहे हो। तो पहले अर्था लगाया करते, कैसे मेहंदी लगाया करते, आज पालिश लगाते हैं जगह में गधे का और ऊंट का चमड़ा हला लेकर उसको गाल करके रंग मिलाते हैं, वो तकों पर ऊँटों पर लगा दे, महान है पवित्र मुद्दा, वो लगाते आजकल। और क्या क्या लगाते मैं पूरा जानता नहीं है, सुना है मैंने, वो रंग लगाते। तो नखों के ऊपर भी लाली आ जाए, गधे का, मरे हुए गधे का आड़ा चमड़ा उतार कर ताजा और सूख जाता है तो उसको करके उसमें मिला देते रंग, शरीर बनता है उसका, बहुत चिपचिपा, वो लगा देते, होठों पर लगा दे और नखों पर लगा दे, लगे और मैं देखा है भाई, मैं देखता हूँ कोई दिख जाता है निगे नहीं करता हूँ मैं यो निगे नहीं करता, कभी निगे कर भी नहीं मामूली, पर निगे नहीं करता हूँ क्या लगाया है इसने, क्या किया है, ऐसा मैं ध्यान नहीं देता हूँ। आ जाते हैं ध्यान में, अभी क्या करूँ मैं। तो ये करते हैं आजकल, और कुछ करते हैं पता नहीं है, जानता नहीं।
पर उसको को तो करती है, ये बात है, कुछ उसको तो करे। तो वो हमें रंग दिखता नहीं, वो लग जाता है। ये रंग तो वे तो दिखे, वो रंग मिला हुआ दिखे, वो मेहंदी में दिखता नहीं है, रंग हो जाता है। ऐसे भगवान दिखते नहीं, परंतु शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि है, कहते हैं कि नहीं। ये तो सुना है कि ना आपने, आज सुबह सुनाया था। क्या बताइए, क्या सच्ची हो रहा, सच्ची है ना बात, बोलो तो सही। तो कृपानाथ कृपा करो, मान लो है, दिखे नहीं तो कोई परवाह नहीं, मत दिखो। भगवान से जोर से कह सकते हो कि महाराज नहीं दिखो तो आपकी मर्जी, मत दिखो, पर मैं मानता हूं उसको तो आप हटा नहीं सकते। भगवान को कह दो, बांस सुधा के जात हो निबल जान के मुंह, तो हृदय से हरि जाओ तो वीर बिलूंगा तो है, बिल्लू मंगल ने कह दिया, हृदय से जाओ तो पता लगे। ऐसे आप नहीं को मत, पर तो सब जगह हो, ऐसा मान लेता हूं मैं, आप भी मिटा नहीं सकते। इसमें मेरी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता है ही नहीं मिटा सकते आप। ऐसे भगवान से कह दो। अब इसको आप नहीं पढ़ो तो मैं क्या करूं, मैं याद नहीं रहता तो याद नहीं रहता, तो ये आपकी कमी रहेगी कि मेरी रही। बोलो, आज से याद कर लो, याद हो जाएगा। चिंता रहो इस बात की, बात करना है, भगवान को सब जगह याद देखना है, सब जगह भगवान है, ये बात याद रखनी है, सब पक्का कर लो, हो जाएगा। अरे ब्याह होता है तो मेरा ब्याह हो गया, मान गया तो हो जाता है कि नहीं, बोलो। किसी भाई बहन से पूछ लो, बोले भाइयों से पूछ लो, बहनों से पूछ लो, ब्याह हो गया तो हो गया, सब ब्याह हो गया। अब अपने कुंवारी नहीं मान सकती, वो ब्याह हुआ नहीं ऐसा नहीं मान सकती, ब्याह हो गया। चाहे पति शांत हो जाए, पति मर जाए, मरे हुए 50-60 वर्ष हो गया, ऐसी बूढ़ी माई है, 50-60 वर्ष हो गए पति मरे हुए को, 80-85 वर्ष की है माई, उसको पूरे माँ तेरा ब्याह हुआ कि नहीं, कैसी बहुत बड़ी बात करते हो तुम, ब्याह तो मेरा हो गया, मेरे बेटा पोता ही हुआ है, हो गया मेरे, माना ही है। और क्या हुआ है बताओ, आप बताओ, इतने बैठे हो कोई बताओ, आपने माना है कि बिना माना हुआ है, बताओ। बंधन की बात तो मान लेते हैं, मुक्ति की बात नहीं मानते। ये परहेज आपका है, अब क्या करें, आपने कमर कस ली कि बंधन की बात तो हम मान लेंगे, मुक्ति की बात नहीं माने, संसार के संबंध जोड़ना मान लेंगे। बहन भाई मान लेते हैं, बहन गुरु बहन भाई हो जाते हैं, गुरु बहन गुरु भाई हो जाते हैं, धर्म का भाई हो जाता है, मान लेते हैं, धर्म की बेटी मान लेते हैं। मैंने देखा है ऐसा, एक घर में देखा, जो हुआ अपने ससुराल में वो गोद चली गई इसकी, तो गोद वाले माँ बाप बुलाते हैं, प्यार करते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, वही माँ बाप इतनी मानती है, और वे लड़के बहन की तरह मानते हैं, हमारी बहन है, अरे अपनी जाति की भी नहीं है, तो बहन कैसा है, कैसा हमारे पिताजी ने गोद ले ली इसको, हमारे पिताजी की गोद ले ली, हमारी बहन होगी या कोई पिताजी की बेटी हुई तो बहन होगी कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ भाई। नहीं होता तो क्या लोग झूठ बोलते हो, अगर गोल चले जाते हो तो उसको माँ बाप मानते हो कि नहीं, जैसे गोल चले थे उसी बेटा बन जाते हो आप, तो बेटे कैसे बन गए, मान लिया और कैसे बन गए, जन्म थोड़ी लिया उस माँ से, जन्म तो नहीं लिया, पर माँ है, मेरी माँ है, सपूत हो तो माँ की तरह ही मानते, माँ से कम नहीं मानते।
मैंने देखी है कई बात है। एक देखा मैंने, एक लड़का, वो लड़का होने के बाद उसकी मां मर गई, पिताजी ने दूसरा ब्याह किया, दूसरा ब्याह के बच्चा हो गए, 2, 3, 4 बालक हो गए। अब वो दूसरी जगह रहता था, पहली दुबई का लड़का और जगह रहता था। वो मरा, वो माँ को ले गया, 3, 4, 5 बालक हो गए, भाई कुछ छोटी नहीं थी, वो अपने अलग रहता था, तो वहां ले गया। उसके पास माँ रहती बहुत दिनों तक, मैंने अपने आंखों देखा। और वो इतनी राजी थी उस बेटे से, जायोड़े से राजी नहीं। जैसे जन्म दिया जिन बच्चों को, उन बच्चों से उतनी राजी नहीं जितना उस बड़े लड़के से राजी थी। वो बड़ा आदर करता था, बहुत आदर से रखता, माँ की सेवा करता। अरे उसका जन्म हुआ नहीं था, वो तो पहले ब्याह का था। भागवत की टीका है एक संस्कृत में, अन्वितार्थ प्रकाशी का नाम है उसका। उसके लेखक थे गंगा सहाय जी। गंगा सहाय जी बूंदी दरबार के बड़े मंत्री थे। वो गंगा सहाय जी नाम था। अब उनका सही नहीं है, उनके बेटा पोता है। उन्होंने टीका लिखी है गीता भागवत के ऊपर, अन्वितार्थ प्रकाशी का संस्कृत में। बड़ी सुंदर टीका, बहुत मेरे को तो बहुत प्रिय लगती है। उसमें श्लोक लिखता है, प्रेमना मुकुंद पद कंज युगम प्रणम्य मातु पितुश्च चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या गंगा सहाय सरठो हरितोष हेतु स्कंधे नयाज कुरुते प्रथमे प्रयत्नम। प्रेमना मुकुंद पद कंज युगम प्रणम्य, मातु पितुश्च चरणौ प्रणिपत्य भक्त्या, माँ और पिता के चरणों में। तो उन्होंने संस्कृत में लिखा है, मैं छोटा था उस समय में मेरी जन्म लेने वाली माँ मर गई थी। फिर पिताजी ने दूसरा ब्याह किया, उस माँ का नाम था गंगा। जो मैं ऐसे प्रेम से लिखा है कि वो देखो आंसू आ जाए, ऐसे आदर से लिखा है। वह गंगा मेरी माँ, साक्षात गंगा थी, उसने ही मेरा पालन किया, उसी गोदी में मैं पड़ा हूँ। मेरी गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, ऐसे याद करते। बोलो, वह माँ से जन्म नहीं थे, पालन तो उस माँ ने किया। श्लोकों में लिखते हैं, माँ तो पितु से चरणों प्रणिपत्य भक्तिया, भक्तिपूर्ण माँ के चरणों में, पिता के चरणों में नमस्कार करके लिखता हूँ मैं। हमारी श्रद्धा होती है, ऐसा भाव लिखा, बढ़िया बात। सच्ची कोई जैसे पढ़े तो आंसू आ जाए उसे, ऐसे प्रेम से लिखा है। मेरी माँ गंगा की तरह, साक्षात गंगा की तरह मेरी माँ, गंगा नाम था उसका। तो बोला माना ही है वो। गंगा साहब जी महाराज बूढ़े हो गए, 60 वर्षों में लिखी हुआ, गर्भस्थी वर्षा, 60 वर्ष मेरे बीत गए। इस बार गंगा सहाय जरठो, बूढ़ा गंगा सहाय, गंगा सहाय जरठो हरितोष हेतु, भगवान की खुशी के लिए स्कंदे नयाज कृते प्रथम प्रयत्नम, स्कंदे नया द्वितीय समतिम विधत्ते। तो मानव ऊपर उदाहरण दिया कि माना हुआ कितना विलक्षण बात है। अरे तो अपना जन्म देने वाली माँ को इतना नहीं मानते, और बड़े नामी पंडित हुए। भागवत है 18,000 और उनकी टीका है 70,000। टीका संस्कृत में, ऐसे बड़े विद्वान, और संस्कृत और न्याय के ग्रंथ भी लिखे, और ऐसे नामी विद्वान थे। परंतु मैंने देखा मातृभक्ति उनकी रहेगी तो महाराज बस वही शांत हो गए, मेरे सामने देखने में नहीं आए, परंतु उनके ग्रंथ मैंने देखा। तो मानव ये तो ही दूसरा उदाहरण मैंने तो बताया, अपनी बड़ी माँ छोटी माँ है, उसका इतना आदर करते हैं कि जिससे उसके जाए हुए इतना आदर नहीं करते। उन लड़कों के पास में इतनी नहीं रहती जितनी उनके पास में खुशी से रहती थी। मेरे बेटा यही है। तो क्या भाव है उसका? मेरे साक्षात माँ है,
ऐसा मानते थे, आदर करते थे। हमें तो अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितना लड़के का भाव है। जिसमें माँ का हृदय खिंच गया मेरा, अपने जाए हुए बालकों से ज्यादा खिंच गया मन। बातें हुई मेरी उनसे तो माने हुई है। और क्या है, जन्म तो भी है उस माँ ने, उस माँ ने जन्म नहीं लिया है, जन्म तो बड़ी माँ थी उसका है। ये ऐसा प्यार करते थे। तुम मान लेते हो, बाप को मान लेते हो, भाई को मान लेते हो, गुरु को मान लेते हो। बोलो मानने के सिवाय आज पास और क्या है? हम तो मान लेते हैं, तो मानने से हो जाता है ना। ऐसे ही आप भगवान सब जगह ऐसे मान लो, आप कृपा करो, ऐसे मान लो कि भगवान सब जगह है। देखो आप माँ मानते हो, आप ही मानते हो, जो दुनिया से मानती है, परंतु भगवान सब जगह व्यापक है, दुनिया मानती है, ऋषि मुनि मानते हैं, महात्मा मानते हैं, संत मानते हैं। और भगवान खुद कहते हैं मैं तत् मिलूं सर्वम जगत मुंह देना, निराकर रूप से मैं व्यापक हूं सब में। बोलो अब संत महात्मा माने, वेद माने, पुराण माने, स्मृतियां माने, ऋषि मुनि माने और इसे महात्मा मानते हैं। अब एक आप नहीं मानने से क्या हो जाएगा? आप रीते रह जाओगे, बिना में कुछ नहीं होगा। बोलो अरे कृपा मान लो तो मैं तो बड़ा राजी होऊंगा भाई। आप भिक्षा देगो उससे इतना राजी नहीं होगा जितनी इन बात मानने से मैं राजी होऊंगा। आपने कृपा कर दी। और देखो एक बात बताओ मार्मिक, ध्यान देकर सुनना आप, राम ध्यान देना। आप जिसको माँ मानते हो का क्या माँ हरदम याद रहती है? चलते फिरते उठते बैठते माँ याद रहती है क्या? नहीं रहती है। रहती है तो बताओ हमारे माँ याद रहती है? हरदम नहीं रहती ना, सच्ची बात है ना। परंतु भीतर से मानी हुई बात है वो मिटती नहीं है। तुम्हारी माँ है ये, चाहे 8 पहरे एक बार भी न याद आवे तो भी कोई पूछेगा मेरी माँ है। बोलो सच्ची झूठी? यह मार्मिक बात है, ध्यान नहीं देते हैं आप। मैंने मान रही हूँ माँ है, अब माँ ही है वो। माँ की तरह हम आदर करते हैं, वो भी हमारे सिर पर हाथ रखे प्यार करके मस्त अपने हृदय लगाती है, बेटा हमेशा खुश हो जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती है। बोले सच्ची झूठी? सच्ची है ना। तो आप हृदय से मान लो कि भगवान मेरे हैं, भगवान सब जगह है, अरे वे मेरे हैं, तो भूलेगा नहीं फिर ये बात। शरणानंद जी महाराज कहते थे कि एक दिन मैंने जमुना जी में स्नान किया तो कहा कि आज भाई दूज है, भाई दूज होती है ना, उस दिन जमुना जी में स्नान करते हैं। तो स्नान करते समय उसे बताया है कि गंगा जी है, जमुना जी और जमराज जी बहन भाई है, जमराज भाई है और जमुना जी है जी बहन है। तो बहन गई भाई के घर पर, भाई को बुलाया तो बोलो भाई तू क्या चाहती है? तुम कहो भाई मेरे को तुम दे, बहन को कपड़ा देते हैं, रुपया देते हैं। बहन तो दया की मूर्ति होती है, जैसे ब्राह्मण को देने का पुण्य है, जो बहन को देने का भी पुण्य है। तो बड़े प्रेम से कहा भाई क्या दूं? तो भाई एक बात मांगती हूँ मैं,
जम द्वितीया के दिन आकर स्नान करे और तेरे को याद करे, पूजन करे, तू अपनी पूरी में मत बुलाई हो कभी, घर को मत बुलाई। तो जमराज का ठीक है, अब हमारी पूरी में नहीं बुलाऊंगा। जो जमुना जी में स्नान कर दे भाई दूज के दिन नहीं बुलाऊंगा। तो शरणाथ जी कहते थे कि मैंने भाई दूज के दिन स्नान किया जमुना जी में। अब ध्यान देना, मानने की एक बात बहुत विलक्षण उदाहरण है। वो स्नान किया तो स्नान करते ही समझे कि बस मेरा प्राप्त हो गया। और जमुना में जमराज के नहीं जा सकता, क्यों? जमराज ने अपनी बहन को दे दिया। अब बहन को दी हुई चीज पास थोड़ी जाएंगे कि बहन बेटी को दी हुई लेता है किसी। तो बहन को दे दी, बेटी को दे दी। बेटी बहन का चीज लेता नहीं बेटा कोई। तो शरणाजी महाराज खुद कहते थे, डुबकी लगाई, स्नान किया, स्नान कर बाहर आया तो बुखार चढ़ा, बड़ा जोर से बुखार आया, शरीर में बहुत बुखार आ गया। तो बस एक दिन रहा, फिर उतर गया। वो क्या था कि जितने पाप वे निकले महाराज, वे निकले से बुखार हो गया, बुखार उतर गया, तो पाप कट गए सब। ये उन्हें खुद की कही हुई बात है सनंद जी। तो सच्चे हृदय से स्नान किया और मैंने समझा बस अब जमराज के देव जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पाप सब कट गया। जमुनाथ जी को दे दिया, जमराज ने बहन को दे दिया कि यह स्नान कर ले, उसे मेरे दरबार में नहीं आएगा, वो नरकों में नहीं आएगा कभी, तो नरकों में जा ही नहीं सकता। तो पाप सब भस्म हो गए महाराज। बुखार उसे हो गया, बड़ा बुखार आया, ठीक हुए। मानने से क्या नहीं हो सकता, मानने से बहुत विलक्षणता होती है। मानने से शिष्य बन जाता है, गुरु बना देता है, मानने से मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो कृपा करो, मेरी बात नहीं है, भगवान की बात, गीता जी की बात, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण जी की बात, सब जगह भगवान है। कृपा कर इतना मान लो आप कि भगवान सब जगह है। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग मानो स्थावर जंगम, चलने फिरने वाले जीव और स्थावर रहने वाले वृक्ष है, लता है, दूब है, ये स्थावर जीव है, ये भी जीव है, और हम लोग चलते फिरते ये भी जीव है। इनमें सब में भगवान है। अग जगह है संसार में चलने फिरने वालों के बीच में, न चलने वालों में, सब में भगवान व्यापक है। तो भगवान है सब में, जड़ चीजों में ही है। जड़ जीव जत सकल राम में जान, कैसी बात कही, कितनी सुंदर बात है। सब में राम है, श्री राम मैं सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोर भी उपाधि। कई बढ़िया बात बताई गोस्वामी जी महाराज ने। तो इस बात को मान लेना है केवल कि सब में है, सब में परिपूर्ण है परमात्मा। राम 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 लेते हुए राम 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 सब जगह राम जी है, ऐसा ले आंसू आने लगे, मस्ती आ जाए, राम 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 करके देखो, सब में है, सब जगह है भगवान। और वो मेरे है, मेरे है। जैसे बच्चा कहते मेरी माँ है, मेरी है, तो त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सगा त्वमेव, त्वमेव माता पिता। माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो। जैसे लवकुश थे ना, लवकुश सीता जी के लवकुश, तो सीता जी के लवकुश जो सीता जी को माँ मानते, सीता जी को बाप मानते, सीता जी को गुरु मानते। तो कहते काम पड़ा तो माँ को याद किया, सीता जी माँ को याद कर चरणों में मन ही मन चरणों में नमस्कार पर युद्ध किया, जो सबको हरा दिया। राम जी की जितनी सेना थी, हनुमान जी और अंगद और सबको हरा दिया। हनुमान जी को पकड़ लिया, अंगद को दोनों को पकड़ा और कहे माँ हम खेलने के लिए बंदर लाए। अतुलित बल धाम हम दया स्वर, अतुलित बल है भगवान हनुमान जी महाराज में, समझे।
माती मारी रात की जो मूर्छा होगी रावण को, तो रावण ने कहा वाह वाह बहुत ठीक है, मेरे को मूर्छा राजी पड़ा है। कहता तू चीता बच गया, यहाँ से की बात मेरी थप्पड़ लगे लात लगे बच गया आदमी, तू बच गया। पर वो तू भगवान का वरदान था ना, उसको मनुष्य से मरे मारा नहीं। तो ऐसा बड़ा भाई बल उसको छोरों ने पकड़ लिया। छोरों लोग वो छोरे थे, छोकरे खेलते थे, खेलते हुए देख लिया जीव का जो घोड़ा, उसके माथे पर पत्र एक सोने का, उसमें लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी यज्ञ करेंगे, जिसको पकड़ा जाएगा, नहीं तो सब माते थे हमारे सब हो गए, नहीं तो कोई पकड़ो। उसने पकड़ लिया घोड़े को। अरे तू छोकरा है, छोड़ दे। क्या है कि छोड़ दे कैसे, तुम चले जाओ, छोड़ जाओगे। हमने कि तू नीचे खड़ा है, हम लोग रथा पर खड़े हैं, कैसे युद्ध करे कि आप, मैंने घोड़ा तो पकड़ लिया मैंने, अब वार तुम करो, मैं क्यों करूं, शस्त्र तुम चलाओ, क्योंकि मैं तो काम कर लिया, घोड़ा पकड़ लिया, अब शस्त्र तुम्हारा काम है, फिर तुम्हारे को मेरे से बिना कर दूंगा। देखा घोड़ा रथ तोड़ दिया सब कि बस तुम भी पैदल हम भी पैदल आ जाओ। हम रथ कहाँ से लावे, ऋषि आश्रम में रहते थे, वो वाल्मीकि जी महाराज के वहां छक्का सुना दिया मैंने। सीता जी के पास ले गए, हनुमान जी को रंग माँ बुलाए, बच्चे लाए, हनुमान जी बच्चे बंदर है बुलाए खेलने के लिए। सीता जी ने क्या किया, ये जैसे तुम मेरे बच्चे हो, जी मेरा बालक है हनुमान, ये मेरा बेटा है, आचार्य हमारे गुण निधि सुत हो, सुत का बेटा का हनुमान जी, तो ये मेरा बेटा है, तो छोड़ देंगे, ठीक नहीं गया, ठीक नहीं गया, नहीं कह सकते, छोड़ देंगे बात। माँ ने कैसे छोड़ दिया, हनुमान जी थोड़े बड़े से छूट गए। और दूसरे क्या किया, दूसरे को तो माँ खत्म कर गया, बताऊँ कहीं टांग टेगी, माता कोई मर गया, कोई जीव है, करा रहे हैं पड़े हुए। सीता जी ने कैसे गिरा, सीता जी गई है, जार देखा तो महाराज पलटने से घायल पड़ी है, कोई मर गए पड़े। सीता माता ने कहा कि मैंने श्री राम जी के सिवाय कभी मन से भी किसी का चिंतन नहीं किया है, और ये बात सच्ची है तो जी उठे, सब ठीक हो गए, सब जी उठे, सभी। अब ऐसा जान लो, माँ कह दी तो फिर क्या बात है, माँ कह देगी उसे किसी बात है, मान लिया माँ है, माँ ने सिखाए धनुर्बाण, छोटे से थे ना धनुर्बाण हाथ है, तो बेटा ये चलाओ, ऐसे चलाओ, जब ऐसे चलाओ, गोदी बेटा प्यार कर दी, सिखा दी। तो माँ की सीख हुई, माँ की सिखाई विद्या थी, माँ ही है, तो हमारे जो कुछ है सब माँ है। वहां गए, फिर वाल्मीकि जी महाराज साथ में लेकर पहुंचे, भगवान यज्ञ कर रहे थे, उसी के साथ हम पहुंचे, तो उन्होंने रामायण सुनाई, गाय करके बड़े सोए सुंदर बच्चे थे, सबका अच्छा कंठ है, बढ़िया सुनाया। तो रामचंद्र माने खुश हो गए, तो वे कुछ देने लगे, कुछ दे, और बच्चों को देंगे, देने लगे, बिगड़े महाराज, देखो देखो ये मुझे रहे, ये अभिमानी राजा है, अभिमानी, हम कोई ब्राह्मण बालक थोड़ी है। हमारे गुरु जी ने कहा है, वाल्मीकि ने कहा तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय दान नहीं लिया करते, हम लेते ना। ये अभिमानी राजा देखो हमारे जाना चाहते हैं, ये अभिमानी राजा जानते हैं। माँ सीता को मानते, जो मुझे मेरी माँ है, सो मेरी माँ से बड़ी कोई है ही नहीं। ऐसे माँ को मानते थे, बोलो मानते थे, और जानते क्या थे पता नहीं, कहाँ से में कैसे आए पता नहीं, बस माँ है सीता। केवल वाल्मीकि जी कहने से मानते थे कि तुम क्षत्रिय हो, राजपूत हो, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं है हम।
कहती है लव कुश का बात आती है बात। राम जी खुद आए सामने आए तो अरे तुम मान लो। अब मान क्या लगे? धनुष हो, बाण चलाओ, आओ हमारे सामने आओ, वो बाण चला पता लगेगा। अरे तुम बालक हो, छोटे हो, बच्चे हो, कि बच्चे वाले क्या बात है? आओ बाण चलाओ, चलाओ बाण, देंगे तमाशा तुम्हारा ही। ऐसे सुनिए फिर तो माने हुए था कि सीता माता है, हमारी माँ है सीता। माँ को याद करते विजय करो मतलब सब जगह ऐसे। तो मातृभक्त हो गए, मातृभक्त माँ को मानते, पितृभक्त पिता को मानते। युधिष्ठिर ने कह दिया, युधिष्ठिर ने कहा माँ हम तो एक चीज आए, बेटा 500 गए हो। तो लड़की जीत कर लाए तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। नहीं माँ झूठी नहीं, 500 ब्याह करेंगे। गए द्रौपदी के पास में, हम तो 500 ब्याह करेंगे। वो कहते ये कोई बात है, हमारी एक कन्या 500 ब्याह कैसे करोगे? अर्जुन ने मत्स्य वेदन किया है, अर्जुन को ब्याहेंगे। हम तो 500 करेंगे ब्याह। अरे क्यों करोगे? माँ ने कह दिया, माँ ने कहा कि 500 लोग तो 500 ही रहेंगे, करेंगे ब्याह। विवाद हो गया तो व्यास जी महाराज प्रकट हो गए। व्यास ने कहा कि द्रुपद तू क्या समझता है? तू कहता है ये धर्म नहीं है। जिसे वो कहते थे छोटे भाई का हक लगता है, उसने मत्स्य वेदन किया है, तो तुम्हारे छोटे भाई की बहू है ये, तुम कैसे अपनी स्त्री बनाओगे? हम तो बनाएंगे। व्यास जी ने कहा कि नहीं ये ठीक है, ऐसा ही लेख है, ये 500 एक है, 5 नहीं है, 500 एक है। ये इस बात इसके साथ ब्याह होना ठीक है, वरदान भी इसका मांगा हुआ है और सिद्धांत भी ठीक है, और धर्म नहीं है। किस ओर सिखाता है? धर्मराज खुद है युधिष्ठिर महाराज, ये धर्म विवर्धति युधिष्ठिर की ये धर्म है। तुम धर्म किस ओर सिखा रहा? व्यास जी ने कर दिया भाई ब्याह होगा, सब 500 का ब्याह हुआ। एक बार युधिष्ठिर हो गया, फिर भीमसेन का हो गया, फिर कुमारी होगी, फिर अर्जुन का, फिर कुमारी होगी, फिर कुछ 500 का सब ब्याह हुआ 5 बार। तो माँ का कितना आदर करो बताओ? माँ की भूल से जवान निकल गई कि बेटा 500 ही लो, 500 ही लो। माँ 500 के अंदर एक राजकन्या को जीत कर आए, लिया है, 500 ही लो। फिर देखो मेरी बात सच्ची कैसे होगी? जिसने कहा सच्ची करेंगे, माँ की बात को नहीं करेंगे, सच्ची बात करेंगे। माँ ने कह दिया। कितनी उचित बात है। माँ है, सास है, ये माता के समान, सास होती हुई माँ के समान होती है, ऐसी बात। बोलो ऐसे भगवान सब जगह है। तो माँ मान जाती कि थोड़ी है। माँ किसी ने नहीं देखा, इतने बैठे हो, माँ कैसे मेरे को जन्म दिया है, मैं कैसे माँ से पैदा हुआ हूँ, किसी को याद नहीं है। याद हो तो कोई बताओ भाई बहन में से? हमारे को तो याद नहीं है, आपको याद है बताओ? याद किसी को नहीं है, ऐसा सब मानते हैं। माँ से ही हुए हो, ठीक है ना? देखा हो तो बताओ। देखे क्या चूहे की तरह जन्म हुई, पता तो है नहीं, कुछ बात नहीं, किसको याद है? पर लोगों ने कह दिया तेरी माँ है, मानते माँ कहती मेरा बेटा है, तो मान लेगा माँ है, सब मेरी माँ है, हमारी पूजनीय आदरणीय माँ है। कितना भाव होता है। गंगा साहब जी बोला माँ तो पितुस्त चरणों प्रतिपत्ति भक्तिया, पहले माँ के चरणों फिर पिता के चरणों नमस्कार करते। सबसे पहले भगवान प्रेम राम कुंद पद कंद युगम प्रणम्य, और माँ तो पितुस्त चरणों प्रतिपत्ति भक्तिया, भक्ति शायद दंडोत करके गंगा सहाय दर्द हो हरित हो दो। ये बूढ़ा गंगा सहाय अब लिख रहा है। बढ़िया बात है, हमें तो उनकी भक्ति बड़ी अच्छी लगी। सब
उनके खुद के दर्शन मैंने किए नहीं भाई, उनके बेटे को तो है, उनके दर्शन मैंने नहीं किए हैं। बुद्धि में रहा हूँ, कई दिन 8-10 महीना रहा हूँ, और पढ़ता था, बच्चा था। गंगा साहब उस समय थे नहीं, ग्रंथ उनका मैंने देखा है, जो मेरे पढ़े नहीं हो। भक्ति पैदा होती है, हृदय में भाव पैदा होता है। कैसा सुंदर भाव है माँ के प्रति। अरे माँ छोटी माँ थी, वो खास जन्म देने वाली माँ तो मर गई, ये नहीं, छोटी माँ ने मेरा पालन किया। गंगा साक्षात गंगा मेरी माँ, गंगा मेरी माँ, ऐसा भाव हो रहा, बड़ा सुंदर भाव। तो ऐसे मान ले, जी मान लो भगवान को, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान भाई बंधु कुटुंबी है, धन है, संपत्ति है, गुरु है, भगवान है मेरे। अरे भगवान कहा सब जगह क्या, मैं आता तो सब जगत दम्बे की मूर्ति ना, निराकार रूप से मैं व्यापक सब जगह हूँ मैं। भगवान खुद कहते हैं, खुद की वो वाणी है। हमें तो क्या करना, मांगना है और कुछ नहीं। कैसे सी कोई शंका हो तो पूछो। तो याद रखो सब जगह है, इतना याद रखो है। अरे मान लो, जैसे माँ को मान लेते हैं, याद नहीं रहती माँ पर, तो कोई पूछे तो माँ सच याद आ जाएगी। ऐसे भगवान का है, सब जगह है भगवान, भगवान है। बच्चा अवस्था में याद है भगवान है, कहा है ऊपर रहते, ऊपर भगवान है, ऊपर रहते हैं भगवान, ऊपर कोई वर्षा करते हैं, भी पालन पोषण करते हैं, ऊपर रहते हैं। छोटा बच्चा था, उसकी याद है मेरे को, भगवान है, ऊपर रहते हैं, वे वर्षा करते हैं, वे पालन पोषण करते हैं, सबका ऊपर रहते हैं। अब कैसे नहीं, क्या समझे, बचपन की बात याद है। भगवान है हमारे, सबके माँ बाप है, सबके पिता है, सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ऊपर रहते हैं। उसमें कोई बता दे कि सब जगह रहते तो सब जगह मान लेता मैं, और सब जगह नहीं, ऊपर बता है, ऊपर है वो। तो ये करते थे हम, तो ऊपर भगवान राम जी ऊपर रहते हैं, ऊपर। बोलो आपने, आप आजकल तो पढ़ गए है ना, मैं भी पढ़ गया, आपको सुना भी, व्यापक सब में कण कण में परिपूर्ण है। सोने के ज्ञानों में जैसे सोना रहता है, लोहे के अस्त्र से लोहा रहता है, मिट्टी के बर्तनों में जैसे मिट्टी रहती है, इसमें जैसे 5 भूत है, जल पावक गगन समीरा, पंच रचिति है धूम शरीरा, अरे सब में है। भगवान ने याद करो।